मणिपुर नामक गांव में रणवीर नामक एक कार धोने वाला अपना व्यापार चलाता था। रणवीर को कारों से बहुत लगाव था। उसके साथ अच्छे कपड़े पहनना और अच्छा दिखना भी उसे बहुत पसंद था। अगर कोई रणवीर के कपड़ों की या उसके चेहरे की प्रशंसा करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रणवीर के पास गांव के लोग अपने अपने कार को साफ करवाने के लिए लेके आते थे। वो उससे कहते थे कि कार की सफाई अंदर से और बाहर से होना चाहिए, लेकिन रणवीर गाड़ियों को कम से कम 2 दिन तक अपने पास रखता था। अगर रणवीर के दुकान में आया हुआ कार उसे बहुत अच्छा लगा तो वो 3 या 4 दिन तक वापस ही नहीं देता था। रणवीर अपनी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करता था और अपने दोस्तों को प्रति घंटे के हिसाब से कारों को किराए पे देता था। एक दिन प्रेमजी नामक एक बहुत अमीर आदमी एक महंगी कार में मणिपुर आता है। रास्ते में कीचड़ के कारण उसका कार का टायर गंदा हो गया और वही प्रेमजी को कार धोने का एक दुकान नजर आया। कार पूरा गंदा हो गया। यहाँ वैसे भी एक कार वॉश का दुकान है, यही वॉश करवा लूंगा। ऐसे सोचकर प्रेमजी रणवीर के दुकान जाता है। रणवीर प्रेमजी का कार देख सम्मोहित हो जाता है। प्रेमजी आके बात भी करता है, मगर रणवीर की आंखें तो सिर्फ उनके लाल रंग महंगी कार पे होता है और वो उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। बाबू इधर देखो, सुनाई दे रहा है? तब रणवीर प्रेमजी को देख अतिथि का गौरव देता है। बैठिए सर, इस कुर्सी में बैठिए। ऐसे कुर्सी साफ करके बैठने के लिए कहता है। नहीं बाबू, मुझे 15 मिनट में निकलना है। तुम अगर कार जल्दी से धो लोगे तो मैं निकल जाऊंगा। क्या 15 मिनटों में? इस कार को कम से कम एक बार तो चलाना होगा। पता नहीं ऐसा मौका वापस कब आएगा। कुछ भी करके आज इस कार को यही रख लेना होगा। बाबू क्या सोच रहे हो? चलो चलो काम शुरू करो। सर, आपका कार देख के पता चल रहा है कि बहुत कीचड़ और गंदगी भरा है। ये सब साफ करने में वक्त तो लगेगा ही। कल इसी समय पे आके ले जाइए। कल? पर शहर में तो चाहे कितना भी कीचड़ हो 15 मिनटों में काम खत्म करते हैं और तुम कल तक का समय मांग रहे हो। यहाँ तो वो सारी मशीन नहीं है ना भाई साहब, आपकी मर्जी है अब। ऐसे कहता है। प्रेमजी भी सोच में पड़ जाता है कि इस कीचड़ भरी कार को लेके वो अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए फैसला करता है कि कार को वही छोड़ना बेहतर है। ध्यान रखना, इस कार से मेरा बहुत लगाव है। ऐसे कह के वहां से चला जाता है। रणवीर की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। कूद कर नाचते हुए कार में बैठता है। वाह वाह, देखो कैसे चमक रहा है। ये गियर, ये स्टीयरिंग, आए हाय, काश ये कार मेरे पास होता। और ऐसे कह के गाड़ी शुरू करता है और ऐसे करते ही गाड़ी तेजी से निकल पड़ती है और ये रणवीर को और भी उत्तेजित करता है। प्रेमजी के नजर से बचने के लिए कार को गांव में नहीं चलाता है और गांव के दूसरे ओर गाड़ी घुमा लेता है। खुशी से गाड़ी चलाते हुए तेजी बढ़ाते हुए गाड़ी को उड़ाता है और उसे ये करने में बहुत मजा आता है। थोड़ी देर बाद अपने दुकान पे आकर कार से उतरते हुए गाड़ी चलाने में मजा आ गया। गाड़ी उतर के देखता है कि कार और भी गंदा हो गया। ये देख तुरंत गाड़ी की सफाई के काम में लग जाता है और साफ करने के बाद वाह वाह, इतनी सुंदर गाड़ी मेरे दुकान पे आना और मेरा उसे चलाना सच में मेरा किस्मत ही है। ऐसे रणवीर अपने आप में बात कर ही रहा था कि उस गांव के मुखिया और अमीर आदमी पृथ्वीराज उस लाल गाड़ी को उनके रास्ते से गुजरते हुए देख आश्चर्यचकित रह जाता है। ए रणवीर, तुम्हारे शर्ट पे इस तरह के महंगी गाड़ी का आना कब से शुरू हुआ? बहुत अच्छा है, मुझे 1 घंटा किराए पे दोगे?
अब भाई साहब, इतनी महंगी गाड़ी के किराए का दाम भी तो महंगा ही होगा। अगर आपको मंजूर है तो लेके जाइएगा। मौके पे चौका मार रहे हो तुम। वैसे ऐसे गाड़ी के लिए तो कोई भी मूल्य मंजूर है। बोलो कितना है? 5,000। 5 क्या 10,000 ले लो। और ऐसे उस 10,000 देकर कार को लेके जाता है। रणवीर उन सारे पैसों को देख खुश हो जाता है। हाँ, अब मैं 1 घंटे के अंदर उस कार के वापस आने से पहले मेरे नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाऊंगा। उस फोटोग्राफर को बुला के इस कार के साथ मेरी तस्वीर खींचने के लिए कहूंगा। ऐसे सोचकर उसके लाल रंग का शर्ट और पैंट पहनकर और चश्मा भी पहनकर तैयार रहता है। कार के आते ही कार के अंदर, कार के बाहर और कार के ऊपर बैठकर अपनी तस्वीर खिंचवाता है। कैमरा वाले को भेजने के बाद उस कार छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था और उसे पता है कि शायद ऐसी महंगी कार को चलाने का मौका फिर उसे कभी नहीं मिलेगा और इसीलिए गाड़ी को वापस तेजी से घुमाने ले जाता है। अचानक आगे से एक लड़का अपनी साइकिल पे आ रहा होता है और इस कार को देख वो दंग रह जाता है और इससे वो अपने साइकिल पे नियंत्रण खोकर साइकिल के साथ गिर जाता है और कार के डोर पे छोटा खरोच लग जाता है। रणवीर तुरंत कार से उतरकर उस खरोच को देखता है और घबरा जाता है और गाड़ी को उसके शेड लेके जाता है। शेड आके उस गाड़ी पे लगे खरोच को छुपाने के लिए अनगिनत तरीके कोशिश करता है। अंत में उसे एक कलर स्प्रे लगा के छुपाता है। अरे बाप रे, अब तो ये खरोच दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मेरे ऊपर उन्हें कोई शक नहीं आएगा। कल तक तो ये रंग भी सूख जाएगा। हाँ, ऐसे सोचकर अगले दिन शेड के लिए घर से निकल पड़ता है और उससे पहले ही प्रेम जी शेड आ पहुंचते हैं और उसका इंतजार करते हैं। ये देख रणवीर चौंक जाता है मगर शेड को नकली हंसी हंसते हुए खोलता है। जैसे ही रणवीर कार पे लगे कपड़े को उठाता है, प्रेम जी कार के पास जाके जांचते हैं कि उसने ठीक से सफाई की या नहीं और इस दौरान रणवीर कांपते रहता है। एक जगह पर प्रेम जी कार को छूना बंद करके उसे सूंघते हैं। क्यों सिर्फ इस जगह पे रंग का गंध आ रहा है? रणवीर कांपते हुए कुछ नहीं सर, पता नहीं क्यों। एकदम टिप टॉप से तैयार होके मेरे कार में पूरा गांव घूम के साइकिल से टकरा कर खरोच भी लगवा के उसे छिपाने कुछ रंग लगाए हो ना, और उसके ऊपर तुमने मेरे ही गाड़ी को किराए पे दिया, उसके साथ तस्वीर खिंचवाया। क्या इन्हीं सब के लिए मुझसे एक दिन इसको यहाँ छोड़ने के लिए कहा था तुमने? पुलिस, आप सबने देखा ना इसका नाटक, तुरंत इसे गिरफ्तार करो। मैंने भरोसे पे गाड़ी यहाँ छोड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे नौकर ने इसे गांव के बाहर चलाते हुए देख लिया, वरना ये मुझे बेवकूफ बना देता। मेरे ही तरह किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए इसको दंडित करना ही होगा। और ऐसे प्रेम जी रणवीर को गिरफ्तार करवाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? किसी और के चीजों से हमें लगाव या उन पे लालच नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए।